परम शांति, बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति, महाशांति, महाशांति। तो आज हम एक बहुत ही गहरा सूक्ष्म ज्ञान की चर्चा करेंगे। तो जो बहुत ही ज्ञानी आत्मा है, जो पुरुषार्थ में सूक्ष्माति सूक्ष्म पुरुषार्थ कर रहा है, उसको जरूर मदद करेगा, जो बेहद की ज्ञानी है। साधारण आत्मा के लिए तो ये कोई मतलब नहीं रहता। तो हम जो प्रलय या विनाश और परिवर्तन में क्या अंतर है, इसको गहराई से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रलय, विनाश और परिवर्तन को समझ नहीं पाते हैं। इसलिए बीके में आज भी वो विनाश की बात करते हैं, क्योंकि परिवर्तन जो है, परिवर्तन का ज्ञान सिर्फ बेहद की दादाजी दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता, जो ऑलमाइटी ऑथोरिटी है। तो बीके के ज्ञान में भी है, जो आत्मा क्या है, पॉइंट ऑफ लाइट है, लेकिन आत्मा को समझना, अनुभूति करना, फिर परिवर्तन को ज्ञान से समझना, इसके लिए बेहद की ज्ञान बहुत जरूरी है। तो पुरुषार्थ है क्या? एक ही संकल्प में टिका रहने को पुरुषार्थ कहते हैं। ये साक्षी दृष्टा से ही संभव है। निश्चय बुद्धि ही साक्षी दृष्टा है, बुद्धि ही साक्षी दृष्टा बनता है और आत्मा में स्थिर होता है। ये केवल ज्ञान स्वरूप बनने से होता है। तो हम जब आत्मा कहते हैं, तो उसके साथ मन, बुद्धि, संस्कार अपने आप आ जाता है। मन, बुद्धि, संस्कार, ये तीनों आत्मा की ही शक्ति है। जैसे बीके में बता देते हैं कि सोचो, समझो, करो, लेकिन ये इतना साधारण नहीं है। इसको समझने के लिए बहुत गहरा अंतःकरण से इसको समझना पड़ता है। ये तीनों आत्मा से अभिन्न है, यानी आत्मा कहने से ये तीनों को ही समझता है, समझाता है। जब तक बुद्धि निश्चय नहीं होगा, तब तक मन एकाग्र नहीं होगा। मन तब तक नियंत्रण नहीं हो सकता है, जब तक बुद्धि ज्ञान पे निश्चय नहीं होता है। ज्ञान यानी आत्मा और परमात्मा, रचना रचयिता, यही केवल ज्ञान है। अच्छा, हम बोलते हैं मन से सूक्ष्म बुद्धि है, बुद्धि से सूक्ष्म संस्कार है, लेकिन कैसे है? तो मन का कंट्रोलिंग पावर बुद्धि पे है। जब तक बुद्धि निश्चय नहीं होता, युक्ति से मन को कंट्रोल नहीं करता, काबू करता, तब तक मन गति करता रहता है और आत्मा को भटकाता रहता है। तो मन आकाश तत्व या परम आकाश तत्व है, तो बुद्धि महतत्व या परम महतत्व से बनता है। बुद्धि के निश्चय से, बुद्धि में जो ज्ञान है, उसमें के बदौलत जो युक्ति बनता है मन के अंदर, वो मन की गति को रोकता है। नहीं तो मन में, नहीं तो कंट्रोलिंग पावर नहीं आएगा। बुद्धि आत्मा के सबसे नजदीक है, तो इसलिए मन से सूक्ष्म बुद्धि है। फिर बुद्धि संस्कार से प्रभावित होता है। ये संस्कार बीज रूप में, अति सूक्ष्म रूप में आत्मा में रहता है। परिस्थिति के हिसाब से ये संस्कार बीज क्रियाशील होता है और बुद्धि को भटकाता है, और मन में संकल्प विकल्प होने लगता है और मन को गति देता है। फिर आत्मा संसार रूपी सागर में फंस जाता है। संस्कार रूपी बीज संसार रूपी वृक्ष बनाता है। यही बीज, जो संस्कार की जो बीज पड़ा है, वही वृक्ष बनाता है। यही माया है, यानी प्रकृति है। तो इमर्ज क्या करना है? परम सत्य को इमर्ज करना है बुद्धि से, माया से हटके बुद्धि से परम सत्य को इमर्ज करना है। वो मर्ज हो चुका है। अर्थात संस्कार बुद्धि से भी अति सूक्ष्म रूप से प्रभावित करता है, यानी मन बुद्धि से प्रभावित होता है, इसलिए बुद्धि मन से सूक्ष्म है, और बुद्धि संस्कार से प्रभावित होता है, इसलिए संस्कार बुद्धि से भी सूक्ष्म है। लेकिन ये तीनों आत्मा से अलग नहीं किया जा सकता, अभिन्न है। प्रलय के समय होता क्या है? प्रलय के समय मन बुद्धि में प्रवेश करता है। बुद्धि यानी महतत्व माइट में लीन हो जाता है, जिसको हम परम प्रकृति भी कहते हैं शास्त्र के शब्द से। संस्कार बीज रूप में, महतत्व में, सुप्त रूप में ही रहता है। जैसे नया सृष्टि सर्जन होता है, यही संस्कार जो सुप्त रूप में रहता है, फिर बुद्धि को प्रभावित करता है और मन को गति देता है। फिर संकल्प से नया सृष्टि रूपी वृक्ष बनता है। ये कोई भी ज्ञान
स्वरूप बन के बुद्धि से अनुभव कर सकता है, इसको अनुभव करना पड़ेगा। योग शक्ति से इस जो शब्द को, ये ज्ञान को अनुभूति करना ही योग है। प्रलय और परिवर्तन, ये दोनों को आध्यात्मिक विज्ञान से समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो परिवर्तन की प्रक्रिया जो हमारे अंदर चल रहा है, जो उसको हम कैसे डायरेक्शन दे रहे हैं, दिशा दे रहे हैं, उसको समझना बहुत जरूरी है। ये बापूजी के ज्ञान में ही है। प्रलय के समय सभी संस्कार, प्रलय मतलब प्रथम में लय होना, प्रथम मतलब मूल प्रकृति में लय होना। प्रलय के समय सभी संस्कार सूक्ष्म से सूक्ष्म, अति सूक्ष्म अवस्था में, महतत्व के अंदर सुप्त रूप में रहता है। जैसे सोने के समय मनुष्य आत्मा सब कुछ भूल जाता है, उसका शरीर सो जाता है, फिर सुबह शरीर उठता है, ऐसे ही प्रलय में आत्मा की अचेत अवस्था है, यानी आत्मा फ्रीज हो जाता है। यानी यहाँ वही संस्कार आत्मा में पड़ा रहता है और वो बार बार रिपीट होता है, यानी ड्रामा में मजा लेता रहता है। यह है संसार रूपी सर्जन विसर्जन की चक्र। यहाँ आत्मा को कोई जान नहीं सकता, आत्मा को कोई ज्ञान नहीं रहता, आत्मा अपने आप को भी नहीं जानता, वो उस चक्र के प्रभाव में घूमता रहता है। परिवर्तन अर्थात संस्कार परिवर्तन, यानी अनेक जन्मों की संचित संस्कार परम ज्ञान और योग शक्ति से दग्ध हो जाता है, जल जाता है। तब आत्मा अपने पुराने ऊर्जा और संस्कार से मुक्त हो जाता है, तब बुद्धि शुद्ध हो जाता है, तो आत्मा में स्थिर हो जाता है, तब बुद्धि शुद्ध, परम शुद्ध हो जाता है, तब वो साक्षी दृष्टा बनता है। असल में तभी साक्षी दृष्टा बनता है, तब मन अंतर्मुखी बनता है, फिर मन की गति बंद हो जाता है। मन की गति बंद होगा तो वो स्थिर हो जाएगा, तो वो अपने आप आत्मा में विलीन हो जाता है। ये निरंतर अभ्यास से आत्मा परमात्मा यानी अपनी रचयिता से कनेक्ट हो जाता है और परमात्मा की शक्ति आत्मा में अनुभूति होता है। ये बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है। तभी बुद्धि परम शुद्ध हो जाता है और आत्मा अपना मूल स्मृति को इमर्ज करता है और अपनी मूल रूप यानी लाइट माइट स्वरूप में स्थित हो जाता है। और यही बीज रूप स्थिति है। तब आत्मा अपने रचयिता के पास चला जाता है और उसके अंदर तभी उसकी रचयिता के सारे गुण आ जाता है, सारे गुण इमर्ज कर जाता है। यही स्थिति मास्टर ऑलमाइटी स्थिति है। इसका अर्थ है यही असल में है नष्ट महास्मृति लब्धा। तो इसको ज्ञान से हम समझेंगे तो तभी हम योग में, मतलब हमारे जो योग लगेगा, योग मतलब परमपिता परमात्मा अपनी रचयिता से कनेक्ट होना। जब तक हम रचयिता से कनेक्ट नहीं होंगे, हम अपने मूल स्थिति बीज रूप को प्राप्त नहीं कर सकते। तो बीके में तो बोलते हैं बार बार कि मास्टर ऑलमाइटी ऑथोरिटी बनो, लेकिन मास्टर ऑलमाइटी ऑथोरिटी बनने के लिए ज्ञान चाहिए, परिवर्तन की ज्ञान चाहिए। वो विनाश की ज्ञान से नहीं होगा। विनाश शब्द में ही नेगेटिविटी है, परिवर्तन शब्द में ही परम शांति है। तो उस परम शांति वाइब्रेशन को जब फील करेंगे, तब वो हमारे अंतकरण में सारे संचित संस्कार को दग्ध कर लेगा। तो इस वो बहुत गहरा ज्ञान है, इसको बार बार सुनिए, तो ये जरूर सबको मदद करेगा पुरुषार्थ करने के लिए। बेहद की परम शांति, परम शांति।